Good morning, student. Now today we discuss लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। अब तक तुमने जजमेंट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था, जो जुडिशियल डिसीजन थे। आज हम बात करेंगे पी पॉइंट की। जो सेकंड था हमारा लिफ्टिंग कॉर्पोरेट बिल में वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट ए पॉइंट। Incorporation of a company. Incorporation of a company. Section 7, subsection 7. Company law board. Company law board (CLB) has the power to declare the liability of member of the company unlimited if it found that any material information furnished by it at the time of incorporation. यानी कि सीएलबी के पास पावर है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, कंपनी लॉ बोर्ड के पास पावर है जो मेंबर डिक्लेयर करने की, जो मेंबर की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड करने की। क्यों? जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो रहा था, एट अ टाइम ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन, उन्होंने कुछ जो मैटेरियल फैक्ट था, जो महत्वपूर्ण बातें थी वे छुपाई, उन्होंने इनकरेक्ट बात बताई फ्रॉड करने के लिए। हैंस द कॉर्पोरेट विल इज लिफ्टिंग एंड मेंबर आर मेड पर्सनली लायबल। तो इस केस में क्या होगा, इनकॉर्पोरेशन टाइम पे उन्होंने कुछ बातें छुपाई, कुछ बातें गलत बताई। ठीक है, जो मेन बातें थी, जो मैटेरियल इंफॉर्मेशन थी, जो मेन बातें थी, यानी कि मैटेरियल माने जो मेन बातें थी, उनको छुपाया, उनको झूठ बोला, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। तो इस केस में क्या होगा, मेंबर पर्सनली लायबल होंगे। तो हमारा केस क्या कहता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस केस में क्या होगा, मेंबर पर्सनली लायबल होंगे और यहाँ जो कॉर्पोरेट बिल है वो हट जाएगा, वो लिफ्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, हमारा बी पॉइंट है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टर। पर विवरण में मिट या प्रस्तुति होने पर, पर विवरण में यानी प्रोस्पेक्टर में कुछ भी झूठ होने पर। इफ द प्रोस्पेक्टर इश्यू बाय द कंपनी कंटेन एनी मिसलीडिंग माने गुमराह करना, और अनट्रू इन्फॉर्मेशन, अनट्रू यानी कि जो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन। एनी पर्सन हु ऑथराइज द इश्यू शैल बी लायबल फॉर फ्रॉड अंडर सेक्शन 447। किसी भी व्यक्ति ने जो ऑथराइज है, जिसने प्रोस्पेक्टर में कुछ भी अनट्रू इन्फॉर्मेशन, कुछ गलत सूचना दी है या कुछ मिसलीडिंग, कुछ गुमराह करने वाली बातें उसमें लिखी हैं, तो वो लायबल होगा फ्रॉड में अंडर सेक्शन 447 में। वो ये क्रिमिनल लायबिलिटी है और उसको 10 साल की सजा तक हो सकती है। सेक्शन 447 में ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन U/S, अंडर सेक्शन 447 में ये क्रिमिनल लायबिलिटी है और उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। हैंस द लॉ हैज मेड द इंडिविजुअल पर्सन लायबल। तो इस केस में जो पर्सन है वो पर्सनली लायबल होगा अगर उसने प्रोस्पेक्टर में कुछ भी मिस स्टेटमेंट दिया है, कुछ भी अनट्रू इन्फॉर्मेशन दी है। ये हमारा बी केस था। अब सी केस की बात करते हैं। नाउ वी स्टार्ट सी केस फेलियर टू रिटर्न शेयर एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39 सेक्शन 5। प्रार्थना राशि वापस लौटाने में चूक करना। द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी as stated in the prospectus should be received by the company within 30 days of the issue of prospectus। प्रोस्पेक्टर इशू करने के 30 दिन के अंदर जो आपकी मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है, वो आपकी आ जानी चाहिए। अगर वो नहीं आती, प्रोस्पेक्टर इशू करने के 30 दिन के अंदर अगर आपकी जो मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है वो नहीं आ पाती, इफ नॉट सो रिसीव द कंपनी हैज टू रिफंड द शेयर एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी को वो शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी होगी। इफ द कंपनी डिफॉल्ट इन रिफंडिंग द शेयर एप्लीकेशन मनी इन टाइम, और यदि कंपनी उचित समय पे, जो निर्धारित समय है, उस समय में एप्लीकेशन मनी नहीं चुका, मतलब मनी उसको नहीं वापस कर पाती, वापस लौटा पाती उस टाइम में, यदि कंपनी जो एप्लीकेशन, देखो जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी होती है, ठीक है, जो प्रोस्पेक्टर इशू करते हैं, वो 30 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। अगर 30 दिन के अंदर वो नहीं आती है तो हमको वो मनी वापस करनी पड़ेगी, लौटानी पड़ेगी एक निर्धारित समय के अंतर्गत।
अगर वो निर्धारित समय के अंतर्गत वो मनी नहीं लौटाई गई है, नहीं वापस की गई है, तो क्या होगा, जो कंपनी के ऑफिसर हैं वो पर्सनली लायबल होंगे फॉर ए फाइन। जो कंपनी के पर्सनली ऑफिसर है वो लायबल होंगे फाइन के 1000 रुपये पर डे, और टू मैक्सिमम 1 लाख। मैक्सिमम कितना होगा, 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं डी केस की, इसको आप नोट करिए। स्टूडेंट, नाउ डिस्कस डी केस, फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को फ्रॉड, उनका जो कंडक्ट है वो फ्रॉडलेंट है बिजनेस को चलाने का, सेक्शन 3 सेक्शन 39 339 सेक्शन धारा 339 सेक्शन 3 सेक्शन 39 339। नाउ डिस्कस इफ इन द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप इट इज फाउंड बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कौन होता है, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दैट कंपनी हैज carried on some business with intent to defraud its creditor or any person, then every director, officer or manager of the company is personally liable to the third party। देखिए कह रहे हैं कि अगर कोई बिजनेस वाइंडिंग अप की कंडीशन पे आ चुका है, उसका वाइंडिंग अप होने वाला है और वह फिर भी बिजनेस कैरी कर रहे हैं, तो जो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है TLC, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और जो उनकी इंटेंशन है कंपनी की वो कैसी है, डिफॉल्ट करने की क्रेडिटर के साथ या कोई अन्य पर्सन है। इस केस में क्या होगा, जो कंपनी के मैनेजर है, डायरेक्टर है, जो भी बंदे से फ्रॉड से जुड़े हुए हैं वो क्या होंगे, वो पर्सनली लायबल होंगे। वो क्या होंगे, पर्सनली लायबल, क्योंकि बिजनेस वाइंडिंग होने वाला है और वो इस केस में और वो जब भी बिजनेस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जो क्रेडिटर है भाजी या जो बाहर के बंदे हैं, नहीं पर्सन है, उनको धोखा देने के लिए, उनके साथ फ्रॉड करने के लिए, और फिर बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, TLC ने क्या कहा है, TLC ने कहा है कि वो पर्सनली लायबल होंगे। जो पर्सन जैसे मैनेजर, डायरेक्टर, जो भी उससे जुड़े हुए हैं उस फ्रॉड से, वो पर्सनली लायबल होंगे। नाउ वी स्टार्ट ई केस, अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट, अब अल्ट्रा वायरस क्या होता है, अल्ट्रा वायरस होता है बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी। यदि कोई डायरेक्टर ने ऐसा काम किया है जो कंपनी के पावर के बाहर था, कंपनी वो काम नहीं कर सकती थी, कंपनी की पावर के बाहर था, बियॉन्ड द पावर ऑफ कंपनी, उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस एक्ट। ए कंपनी इज ऑथोराइज टू डू ओनली सच एक्ट विच आर द ऑथोराइज बाय दिस ऑब्जेक्टिव क्लॉज। एक कंपनी वही काम कर सकती है जो उसको ऑथोराइज है उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में। इफ द कंपनी हैज डन एनी एक्ट विच नॉट परमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, लिखा है ना MOA माने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी का मेमोरेंडम होता है, उसमें आगे पढ़ेंगे, उसमें कंपनी की पावर के बारे में लिखा रहता है, कंपनी का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल कितनी है, सब चीज़ लिखी रहती है उसमें। अगर जो ये एक्ट दिया गया है, इफ द कंपनी एनी एक्ट विच नॉट परमिटेड बाय मेमोरेंडम, यदि कंपनी को ऐसा काम किया है जो मेमोरेंडम की पावर के बाहर था, जो मेमोरेंडम में परमिटेड नहीं था, इट इज अल्ट्रा वायरस। तो ये एक्ट कैसा कहलाएगा, अल्ट्रा वायरस, दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी की पावर के बाहर है। द डायरेक्टर आर पर्सनली लायबल, तो इस केस में क्या होगा, तो डायरेक्टर को पर्सनली लायबल होंगे, तो डायरेक्टर क्या होंगे, पर्सनली लायबल। तो स्टूडेंट, ये कुछ हमारे केस थे लिफ्टिंग और कॉर्पोरेट बिल के, जो हमारे वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। ये अपने 5 केस पढ़े थे। 5 केस कौन कौन से पढ़े थे, एक बार और रिवाइज करते हैं। फर्स्ट केस पढ़ा हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, सेक्शन 7 सबसेक्शन 7। उसमें मैं देखा था कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होता है उस टाइम पे कुछ बातें छुपाई गई हैं या कुछ बातें कुछ गलत बताई गई हैं, तो उस केस में क्या होंगे, जो इस एक्ट में इंक्लूड है वो सब क्या होंगे, पर्सनली लायबल होंगे, और जो वीर है वो लिफ्ट हो जाएगा। सेकंड केस की बात करी थी हमने, मिस स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टर,
सेक्शन 34, यदि आपने प्रोस्पेक्ट यानी विवरण में कोई भी गलत स्टेटमेंट दिया है फ्रॉड करने के लिए या कुछ भी झूठ बोला है, तो उस केस में क्या होगा, जो लोग इस चीज़ से इंक्लूड है, जो इस बात को, जो इस फैक्ट को जानते थे, वो भी क्या होंगे, पर्सनली लायबल होंगे। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस पढ़ा था हमने, फेलियर टू रिटर्न शेयर एप्लीकेशन मनी। शेयर एप्लीकेशन मनी को वापस चुकाने में, वापस लौटाने में चूक करना, सेक्शन 3965। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, जब जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोस्पेक्टर जो हमारी मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है वो प्रोस्पेक्टर इशू के 30 दिन के अंदर आ जानी चाहिए। यदि वो मिनिमम एप्लीकेशन मनी नहीं आ पाती, जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है वो नहीं आ पाती, तो हमको एक निर्धारित समय के अंतर्गत वो पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा कंपनी अगर पैसा लौटा नहीं पाती है, तो जो लोग उस टाइम डायरेक्टर या ऑफिसर होंगे, मैनेजर होंगे, वो लोग क्या होंगे, वो पर्सनली लायबल होंगे इस केस में, यदि वो एप्लीकेशन की मनी सही टाइम पे जो निर्धारित समय है उसमें लौटा नहीं पाते। फोर्थ केस की हमने बात करी थी, फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये फ्रॉडलेंट कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यदि बिजनेस को फ्रॉड करने के लिए चलाया जा रहा है, बिजनेस में मान लो से बंद कर रहे हैं, वाइंडिंग बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको चला रहे हैं फ्रॉड करने के लिए, क्रेडिटर को धोखा देने के लिए, जो बाहर के लोग हैं उनको धोखा देने के लिए, फ्रॉड करने के लिए बिजनेस चलाया जा रहा है, तो जो भी लोग इस काम में इंक्लूड होंगे वो सब क्या होंगे, पर्सनली लायबल होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो धोखा देने के लिए बिजनेस कर रहे हैं। फिफ्थ केस हमने पढ़ा है अल्ट्रा वायरस एक्ट, यानी कि जो बियॉन्ड द पावर होता है कंपनी की बियॉन्ड द पावर, जो कंपनी की पावर के बाहर काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस जिन लोगों ने कंपनी के, जो लोग इसमें इंक्लूड है, जिन्होंने कंपनी की पावर के बाहर जाके काम किया है, वो लोग क्या होंगे, वो पर्सनली लायबल होंगे। जो बाहर के बंदे हैं उनके लिए पर्सनली लायबल होंगे। तो ये कहना हमारा अल्ट्रा वायरस है। तो ये हमारे 5 प्रावधान थे जो वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। स्टूडेंट, तो हमारा ये लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आज कंप्लीट हो जाता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को आज हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके हमने 2 केस पढ़े थे, कौन कौन से, जो हमारे 2 मेन हेडिंग थे, जुडिशियल डिसीजन और सेकंड था हमारा वैधानिक प्रावधान। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।